सबसे पहले मैं खेमचंद शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। खेमचंद जी, आखिर बीच चुनाव में इस तरह के रिपोर्ट्स का आना या फिर इस तरह के रिपोर्ट्स का जारी होना चुनाव पर असर डालेगा, ये बात तय है। चाहे कितना डाले, इसका पैमाना अलग हो सकता है, कितना इम्पैक्ट हो इसका पैमाना अलग हो सकता है, लेकिन इसका असर होगा। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, क्या ये रिपोर्ट जारी होने का ठीक समय है? क्या इसी समय इसे जारी किया जाता है या इसे ऐसे वक्त में जारी किया गया जिससे कि चुनाव पर इसका इंपैक्ट हो सके? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आवाज सही आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आपका जवाब बताइए। देखिए, ये डाटा मार्केट में था, डेटा सबको पता है। कांग्रेस सच को छिपाना चाहती है, सच क्यों नहीं सामने आए? जो सच है वो सामने आना चाहिए। आज आपने देखा कांग्रेस का कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है कि डेटा गलत है, कोई भी ये नेता ये नहीं कह रहा है कि मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो गलत है या हिंदुओं की जो पॉपुलेशन कम हुई है वो गलत है। ये टाइमिंग गलत है, भारतीय जनता पार्टी इससे फायदा लेना चाहती है। अरे, भारतीय जनता पार्टी फायदा नहीं लेना चाहती। आपने तुष्टीकरण के अंतर्गत आपने जिस तरीके से पॉलिसी अपनाई, जिस तरीके से बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को आपने भारत में घुसाया, जिस तरीके से आपने फैमिली प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन में इंप्लीमेंट की, दूसरे रिलीजन में आपने कोशिश ही नहीं की, जिस तरीके से आपने कन्वर्जन को होने दिया, ये उस सब का कारण है। उस सब की वजह से हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हुई है, उस सब की वजह से मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ी है। 43% मुस्लिम की पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ है। 1950 से 2015 के बीच में बहुत बड़ा भारी परिवर्तन है। ये हिंदू जो 84% से ज्यादा हुआ करते थे, लगभग ये रिपोर्ट कहां से आई है खेमचंद जी? थे, आज वो घट के खेमचंद जी, ये रिपोर्ट कहां से जी खेमचंद जी, जी? ये रिपोर्ट कहां से आई है, किसने जारी की है, इसका सोर्स क्या है, इस बारे में कुछ जानकारी आप? ईएसी ने तो सिर्फ इसको एनालाइज किया है, इम्पैक्ट एनालाइजिंग की है। 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार ये रिपोर्ट जारी की गई है, अलग से कोई मतगणना नहीं हुई है। लेकिन ये इम्पैक्ट आप कह रहे 2011 के हिसाब से, सुनिए ना मेरी बात, डेटा तो ऑलरेडी है। 2015 तक का आंकड़ा कैसे जारी हो सकता है जब 2011 के बाद तो कोई सेंसस हुआ ही नहीं है। 2015 तक का इम्पैक्ट, तो जो इम्पैक्ट है, अगर आप करंट सिनारियो में, ये तो नहीं बोला कि 2024 तक आप देखोगे तो जो 14% बताया गया वो 14%, 22% निकलेगा, 23% निकलेगा मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है, और वहीं जो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो घट के वो आपको 70-72% तक आ जाएगी। ये सारी चीजें दिखाती है कि जो कांग्रेस है वो सच नहीं सुनना चाहती, सच को छिपाना चाहती है, और तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स के तहत वो हिंदुओं को लगातार बदनाम करना चाहती है, कम करना चाहती है, घटाना चाहती है, भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना चाहती है। आपने बार बार देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताएं कहते हैं कि देखिए मुसलमान खतरे में है, माइनॉरिटी खतरे में है, और बड़े बड़े पटलों पर जाके वो ऐसी बातें करते हैं और विदेशी मीडिया के साथ मिलके वो बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं। अब हकीकत ये है कि नहीं, मुसलमान खतरे में नहीं, बल्कि हिंदू खतरे में है, हिंदू कम हो रहे हैं। आपके एक नेता अमित मालवीय नाम है उनका, सुनिए ना खेमचंद जी, आपके एक नेता अमित मालवीय नाम है उनका, वो लिखते हैं कि कांग्रेस के दशकों के शासन ने हमारे साथ यही किया है, उनके भरोसे छोड़ दिया जाए तो हिंदुओं के लिए कोई देश बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही कहा है। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या गलत कहा है? मैंने तो गलत और सही नहीं कहा। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे बस पूछा कि इस बयान के मायने क्या है। मैंने गलत सही तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। नहीं, इसका मायने सीधा सीधा ये है कि भाई, अगर आप इसी तरीके से कांग्रेस यदि काम करती रही, इसी तरीके से विदेशों से मुसलमानों को घुसाती रही, तो तीन जो उनकी पॉलिसी थी, एक कि जनसंख्या कम करनी है, फैमिली प्लानिंग का इंप्लीमेंट करनी है तो हिंदुओं में इंप्लीमेंट करो, सिखों में इंप्लीमेंट करो, जैन में इंप्लीमेंट करो, मुस्लिम में इंप्लीमेंट मत करो। दूसरा, देश में यहाँ पे घुसपैठियों को घुसा लो, बांग्लादेशियों को घुसा लो, रोहिंग्या को घुसा लो, और किसी देश से घुसा लो। और तीसरा, कन्वर्जन को सपोर्ट करना। इन तीनों की वजह से पॉपुलेशन में बदलाव आया है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, हिंदू कम हुए और मुसलमान बढ़े हैं। वो लगातार इसी पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हम मुस्लिम फर्स्ट के अनुसार आगे चलेंगे, हम मुसलमानों को पर्सनल लॉ यहाँ पे अप्लाई करने देंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ करेंगे। सारे काम मुसलमानों के लिए वो करना चाहते हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते, सबके लिए वो कुछ नहीं करना चाहते, और फिर भी हिंदुओं को बदनाम करते हैं कि वो कहते हैं बहुसंख्यवाद नहीं चलेगा, बहुसंख्यावाद नहीं चलेगा। मतलब जो हिंदू या पॉपुलेशन रहती है फिर उसको बदनाम कर रहे हैं।
उनकी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो माइनॉरिटी मुसलमानों की बात सुनेंगे। अगर मुसलमानों की बात सुनते हुए मुस्लिम फर्स्ट पॉलिसी के अनुसार कांग्रेस ऐसे ही काम करती रही तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये हमारी संस्कृति के लिए खतरा है। स्वयं पित्रोदा ने क्या कहा, हमें अफ्रीकन बना दिया, हमें यूरोपियन बना दिया, हमें उन्होंने अरब कंट्री नहीं का तो बना आप ये दिया। कह रहे हैं कि 2014 के बाद से 2024 तक, खेमचंद जी आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद से 2024 तक ना कन्वर्जन हुआ, ना इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ना घुसपैठिए आए, ना बांग्लादेशी आए, ना रोहिंगी आए, कोई नहीं आया, और जितने भी घुसपैठिए हैं सबकी पहचान कर ली गई मैं और आपको पर ये दावे के साथ कह सकता लगाम हूं, लग गया। देखिए मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ बीमारियां जो कांग्रेस ने 65 साल में बोई उसको हमने ड्रास्टिकली कम किया। अब यहाँ पे जो घुसपैठियां हैं, हम लोगों ने जो बॉर्डर को टेक्निकली एज वेल एज हम लोगों ने, आप देखेंगे स्पेस के माध्यम से उसको मॉनिटर करना शुरू किया है, तो उसमें घुसपैठियों की संख्या बहुत कम हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा बॉर्डर है, काम हुआ नहीं 65 साल में, हम लोगों ने काम किया है और उसकी वजह से बहुत बदलाव आया है। दूसरा, कन्वर्जन को हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तीसरा, अब क्योंकि स्थिति ऐसी खराब कर दी उन्होंने, मानसिकता ऐसी बना दी मुस्लिमों में कि आपको फैमिली प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे शिक्षा का प्रसार ही नहीं किया, वहाँ पे जो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी, कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने वो बातचीत ही नहीं की, तो वो स्थिति गंभीर हो गई। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से समाज को समझाने की कोशिश की है। जनसंख्या सबके लिए परेशानी है, हिंदुओं के लिए भी परेशानी है, मुसलमानों के लिए परेशानी और हमारे देश के रिसोर्सेज के लिए भी परेशानी है। हम आने वाले समय में इस समस्या का समाधान परेशानी तो है, जनसंख्या, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट से किसको फायदा होगा ये बात भी एक डिबेटेबल है, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। मैं हाजी खान का राय इस पर लेना चाहूंगा। हाजी खान, इस्लामिक फायदा नुकसान अलग है जी। ये सच को सामने रख रहा है, और जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले हमारे हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश को पूरे विश्व में बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटी खतरे में है, ये उसको एक्सपोज कर रहा है, इसलिए ये सच सामने आना बहुत जरूरी था। नहीं, आप दो बातें कह रहे हैं, मैं इस पर आपसे दोबारा जवाब लूंगा। आप दो बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं माइनॉरिटी खतरे में है, तो इस बार इस रिपोर्ट से ये बात प्रूव होती है माइनॉरिटी खतरे में नहीं है। माइनॉरिटी इस पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा पीसफुल अगर कहीं रह रहा है तो भारत में रह रहा है। रिपोर्ट इस बात को उजागर करती है, रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होता है। लेकिन दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से और रिप्रोडक्शन रेट के हिसाब से, जन्म संख्या दर के हिसाब से मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। तो दोनों बात एक साथ अगर कर रहे हैं तो मैं उस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं हाजी खान जी से पूछना चाहूंगा। हाजी खान जी, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी 1950 से लेकर 2015 तक 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। देखिए महोदय, बात यह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो जनसंख्या देखी गई हमारे मुल्क की, तो 40 करोड़ जनसंख्या थी इस मुल्क की। उस 40 करोड़ में थे हमारे देश में 28 करोड़ हिंदू भाई थे और 12 करोड़ मुसलमान थे। आज 140 करोड़ हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी रह रहे हैं। कैसे ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और कौन से तथ्यों से कर रहे हैं और कैसे ये बता रहे हैं कि आज भी मुसलमानों की तादाद 20 करोड़ है और 120 करोड़ हिंदुस्तानी हमारे हिंदू भाई हैं। 12 करोड़ मुसलमान थे ही नहीं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप कैसी जी, आप देख लेना, आप देखो 47 के बाद की जो आबादी 1950 में 12 करोड़ मुसलमान, क्यों झूठ बोल रहे हैं? पाकिस्तान भी गए, उसमें पाकिस्तान भी गए, हिंदुस्तान में तो हिंदू रह गए, मुसलमान उसमें। पाकिस्तान, हम तो कह रहे हैं कि भारत में। सर आपके बारे में मैं बोला नहीं, आप झूठ भरोसे रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देश के अंदर कोई भी घुसपैठिया नहीं आनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है। तो खत्म कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और बांग्लादेश में जो हिंदू रहे उनको भी खत्म कर दिया गया। अरे बांग्लादेश से हमें कुछ लेना नहीं, पाकिस्तान से हमें कुछ नहीं, हमारे मुल्क की जो आबादी है हम उस पर बात करें। हमारे देश में 2014 से लेके और 2024 तक हिंदुस्तान में कितने लोग घुस के आए, इसकी जिम्मेदारी कैसी थी आपकी पार्टी और आपकी लोगों की, आपकी सरकार की थी? न किसी मुसलमान की जिम्मेदारी थी, न एंकर की जिम्मेदारी थी, न किसी टीवी चैनल की जिम्मेदारी थी। मैं कह रहा हूँ इंडोनेशिया में 90% मुसलमान रहते हैं,
2.5 लाख हिंदू रहते हैं, 11,000 मंदिर हैं, आज तक हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठन नहीं है, इसलिए दोनों मुल्क वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हुआ। आप हमारे मुल्क में जब आप हार रहे हैं, आप पिछड़ रहे हो, 3 फेज में भारतीय जनता पार्टी पीछे जा रही है, तो आपने हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल दिया। देश की जनता बड़ी चालाक है। आप कह रहे हो कि देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का चीफ मिनिस्टर हिंदू, प्रदेश का सारे प्रदेशों में चीफ मिनिस्टर हिंदू, और हिंदू खतरे में। कैसी बातें आप कर रहे हो, देश के सामने गुमराह कर रहे हो। मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं के छोटे भाई हैं और हिंदू मुसलमानों के बड़े भाई हैं। इस मुल्क में पिछले 75 साल से हिंदू और मुसलमान सारे प्यार से। एक मिनट कह दूं कि हमारे मुल्क में बड़े प्यार से रह रहे हैं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तानी। अगर सारे हिंदुस्तानी हैं तो उनमें जो घुसपैठी आ रहे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और आप अपने फोर्सेस के ऊपर क्लेम कर रहे हैं